जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मंदिर मकबरा विवाद फिर से एक बार चर्चा में आ गया है। हाल ही में देव दीपावली के मौके पर कई महिलाएं एक साथ पूजा करने के लिए विवादित मकबरे पर पहुंच गई थीं, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। अब इस पूरे मामले पर महिलाओं पर हुई एफआईआर के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस को खुली चेतावनी दे दी है। वीएचपी के प्रदेश उपाध्यक्ष का पुलिस को लेकर कहना है कि अगर तुम हमारे घर में घुसे हो तो हम तुम्हारी कोतवाली में घुसेंगे। दरअसल देव दीपावली के मौके पर कई महिलाएं पूजा करने के उद्देश्य से जैसे ही विवादित मकबरे के पास लगी बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने लगी तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच झड़प हो गई थी। महिलाओं का आरोप है कि वो मंदिर की ओर चेहरा करके पूजा करने जा रही थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वहीं महिलाओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उधर पुलिस का कहना रहा कि महिलाओं ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की है, पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की है। हालांकि पुलिस ने देर रात इस मामले में पप्पू सिंह की पत्नी समेत 21 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उसके बाद रात में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पप्पू सिंह के घर के बाहर पहुंचती है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। अब महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। हिंदू संगठनों ने इस पर नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी दे दी है। इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने पुलिस प्रशासन से कहा है कि महिलाओं के साथ अब पुरुष भी खड़े होंगे और तुम अगर हमारे घर में घुसे हो तो हम तुम्हारी कोतवाली में घुसेंगे। देखिए, कल देव दीपावली थी और हमारी सनातन परंपरा है कि हम मंदिरों में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उनके साथ दीपावली मनाते हैं और दीपक बड़ी संख्या में जलाते हैं। इसी क्रम में हमारा जो स्थान है बांके बिहारी जी का, उसी क्रम में महिलाएं वहां प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं घुसी हैं, अपने अपने प्रतिबंधित क्षेत्र के अपने घर के सामने दीपक जला रही थी। पुलिस ने जो बदतमीजी किया है और रात में जो घुसे हैं और मुकदमा पंजीकृत करने का दुस्साहस किया है, ये बदतमीजी छोड़ दे जिले की प्रशासन, अन्यथा की स्थिति में इससे और आक्रोश फैलेगा और महिलाओं के साथ पुरुष भी खड़े होंगे और तुम अगर हमारे घर में घुसे हो तो हम तुम्हारी कोतवाली में घुसेंगे। इतना ध्यान रखें। पुलिस जो है इस प्रकार से जो कर रही है ये दंडनीय अपराध है। हम अपने घर में पूजा नहीं कर सकते, अपने घर के सामने उधर मंदिर की तरफ मुंह करके पूजा नहीं कर सकते। इतना प्रतिबंध आप लगाओगे, ये स्वीकार नहीं है। विश्व हिंदू परिषद सनातन धर्मावलंबियों के साथ हजारों की संख्या में खड़े होकर के सड़कों पर इसका प्रतिकार करेगा। तो वीएचपी की धमकी पर पुलिस का क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस इस मामले में पहले से आरोपी पप्पू सिंह की पत्नी सहित 21 महिलाओं के खिलाफ बीएनएस की धारा 352, 121(1), 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के संभल से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक टीचर ने अपने ही स्कूल के बच्चों की बस पर हमला करवा दिया और वो भी सिर्फ इसलिए कि स्कूल के एक छात्र से टीचर की बहस हो गई थी। मामला असमूली थाना क्षेत्र के वीर सैनिक अब्दुल हमीद हायर सेकेंडरी स्कूल का है। इस स्कूल के छात्र टूर के लिए आगरा और मथुरा वृंदावन स्कूल की बस से गए थे, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों ने इस बस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 3 छात्र घायल भी हो गए। दरअसल स्कूल के छात्र छात्राएं 3 अक्टूबर को बस में सवार होकर आगरा और मथुरा वृंदावन के टूर पर गए हुए थे। टूर के दौरान वृंदावन में दर्शन के लिए लाइन में लगे छात्र योगेश लोधी और सफात नगर गांव के निवासी टीचर नजम के बीच किसी बात पर विवाद हो गया था। हालांकि दोनों के बीच मामला शांत करा दिया गया था। इसके बाद भड़के टीचर ने छात्र को घर पहुंचकर जवाब देने की धमकी दे दी। अब आगरा और मथुरा वृंदावन का टूर पूरा होने के बाद छात्र छात्राओं से भरी हुई बस जैसे ही संभल के असमोली थाना क्षेत्र के सेंधरी गांव के पास पहुंची तो तभी लाठी डंडों से लैस 1 दर्जन दबंग युवकों ने छात्र छात्राओं से भरी हुई बस पर हमला करते हुए पथराव कर दिया और छात्रों से मारपीट शुरू कर दी। वहीं बस पर हमले की जानकारी मिलने के बाद डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची तो उसी वक्त वो दबंग हमलावर मौके से फरार हो गए। इसके बाद छात्रों ने टूर पर साथ गए दूसरे समुदाय के टीचर नजम पर ही बस पर हमला करवाने का आरोप लगा दिया। पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद छात्रों के द्वारा टीचर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दबंगों को बुलाने के आरोप लगे तो पुलिस ने आरोपी टीचर के मोबाइल फोन की तलाशी ले ली। तलाशी लेने पर छात्रों के आरोप सही पाए गए। आरोपी टीचर के फोन पर जो चैट्स मिली थी उसके मुताबिक टीचर ने रात ही में व्हाट्सएप मैसेज भेजकर दबंगों को आने के लिए कहा था। इसके बाद दबंगों ने पूरी प्लानिंग की और रात भर में एक कैफे में ही इंतजार करने का जवाब दिया था।
इसके बाद जैसे ही बस क्षेत्र में पहुंची तो दबंगों ने हमला कर दिया। वहीं विवाद की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घटना की जानकारी असमोली थाना पुलिस को दी तो थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल छात्रों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। इसी बीच घटना की जानकारी मिलने पर वीर अब्दुल हमीद विद्यालय के प्रधानाचार्य भी मौके पर थाने पहुंच गए, जहां विद्यालय के प्रधानाचार्य की तरफ से कार्यवाही के लिए पुलिस को तहरीर दी गई थी तो पुलिस ने बीते गुरुवार की रात को मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। हालांकि पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में देर रात समझौता हो गया है। वहीं मामले पर सीओ असमोली कुलदीप सिंह ने मौखिक तौर पर बताया है कि बस पर पत्थर फेंके जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर गई थी, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए थे। टीचर के मोबाइल से एक व्हाट्सएप चैट भी मिली है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कार्रवाई के लिए स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन इसी बीच बीती रात दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और घायल छात्रों